हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने 4.3 तक यानी चौथा चैप्टर पूरा कर लिया है। आज हम नए चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं जिसका नाम है रेखा व कोण, यानी रेखा एवं कोण। जो लाइन रेखा यानी लाइनें होती हैं, कोण यानी ऐसे त्रिभुज या अलग अलग शेप में बने होते हैं, वो सारे क्या हैं, कोण हैं। एक एक करके समझते हैं। अभी प्रश्नावली शुरू नहीं हुई है, याद रखिएगा। जिसको देखना है वो यहाँ पर टिका रहे। प्रश्नावली अभी शुरू नहीं हुई है, खाली हम इस वीडियो में परिचय जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है न्यून कोण। सबसे पहले तो कोण क्या है यही नहीं मालूम। कोण यानी ऐसे इस तरह का त्रिभुज या कोई भी कोण। ये तो त्रिभुज हो गया। अब कोण देखिए किस तरह बनेगा। एक लाइन खींची जाती है, ठीक है, और ये कहीं से भी ऐसे ऊपर लाइन उठा दी जाती है। वो शुरू से भी हो सकती है और आखिर से भी हो सकती है। और इस बीच में जो बनता है ना, वही क्या है, हमारा कोण है। वही क्या है, कोण है। याद रखिएगा, यही हमारा कोण है। याद रखने वाली जो चीज़ें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ सीधा सा मतलब है, बाकी कुछ नहीं। कोण समझ गए? कोण समझ गए कि नहीं? बिल्कुल समझ गए जी। हाँ, नहीं समझे तो कमेंट करिएगा, बाकी तो समझ ही गए हैं। नहीं समझे तो दोबारा इस वीडियो को देखिएगा। कोण है इस तरह का, यानी एक लाइन खींची जाएगी और कहीं से भी उसको नीचे हो या ऊपर हो एक और लाइन खींच दी जाए तो वो एक कोण बन जाएगा। अब उसका डिग्री यानी कितने एंगल पे बना है वो सब जाए अभी बाद में, यानी वो सब अभी हमें नहीं जानना है। यहाँ देखिए, कोण तो पता चल गया। न्यून कोण क्या है? कोण के नाम दिए हैं। जैसे आपको पता है लड़की या फिर लड़का। अब लड़की या लड़का है तो उसके नाम भी दिए जा रहे हैं, तो वही समझने के लिए कोणों के नाम दे दिए कि कौन सा कोण किस काम आता है। देखिए इसमें क्या है, न्यून कोण। न्यून यानी नीचे, न्यून यानी नीचे, वेरी गुड। न्यून यानी नीचे। यहाँ पर क्या है कि न्यून का मतलब है जीरो से। ये पूरा जो टोटल है ना, ऐसे इसका जो एरिया है 180 होता है। आप ऐसे घुमाएं, प्रकार रख के घुमा दें एक साइड का, नीचे नहीं, एक ही साइड, तो कितना होता है 180। ये वाला मिटा देता हूँ। देखिए खाली इसका अगर आप कोण देखिएगा ना, ये हिस्सा 180 बराबर होता है, आधा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो बताया गया न्यून कोण कि 0 से 8 9, 0 से 8 9 89 तक, 89 तक का जितना भी कोण होगा न्यून कोण कहलाएगा। याद रखिएगा, 0 से लेके 89 तक, एक कम है 90 में, वो कहलाएगा न्यून कोण। उदाहरण इस तरह का बनाया, 90 यहाँ रहेगा तभी ना 180 यहाँ रहेगा। देखिए एक लाइन ऐसे खींची है, ये यहाँ तक गया और एक लाइन यहाँ आया, तो यानी ये 90 फिर ये 90, तब जाके टोटल कितना हुआ 180। तो अगर यहाँ तक कोण बन रहा है और 90 से पहले यानी ऐसी लाइन में, तो मैं यहाँ उदाहरण में लिख देता हूँ, यही हमारा 89 है। तो इधर वाला जो रहेगा 90 से कम, वो कौन सा कोण, न्यून कोण। वेरी गुड, याद रखिएगा दिमाग में, ये कौन सा कोण, न्यून कोण। बहुत बढ़िया, कोई भी डाउट हो तुरंत पूछिए। दूसरा देखिए, ये 0 से लेके मैंने लिख दिया, इसको आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, बहुत काम आएगा। सम कोण। सम यानी सम यानी टोटल। सम यानी क्या, टोटल यानी प्लस करना, लेकिन वो नहीं है, वो नहीं है। इसमें ये कहा जा रहा है कि समकोण वो होता है जो दो कोण, यानी कोई भी दो कोण होंगे, लाइन बीच में से खींच देंगे तो दो कोण बन गए ना, उन दोनों का अगर टोटल कितना आ रहा है 90, कितना आ रहा है 90, ये इसमें जो आ रहा है 90 आए तो वो हो जाता है हमारा दोनों कोणों का योग अधिक समकोण। दो अगर कोण है जिनका योग आ रहा है कितना 90, योग अगर हमारा आ रहा है 90, इसको मिटाता हूँ, योग लिखना पड़ेगा हमें। दो कोण का योग यानी दोनों को प्लस किया जा रहा है ना, तो कितना निकल कर आ रहा है 90। याद रखने वाली बात है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अधिक कोण। न्यून कोण हो गया, अब अधिक कोण।
यानी अभी इसके आगे वाला, यहाँ से आगे 90 से आगे तो लिखना पड़ेगा 90 से लिख देते हैं 179 सॉरी 179 180 पूरा नहीं करना है, 179 यानी 179 तक वाला जो कोण है वही क्या है, अधिक कोण। यानी 90 से ऊपर चला गया तो अब वो किस में चला गया, अधिक यानी ज़्यादा में। समझ में आ रहा है। इसको अगर बनाएं तो ऐसे एक लाइन खींची जाएगी सभी में। इसको 90 पे तो इतना बनता है, इसको 90 से थोड़ा इधर लेके जाना पड़ेगा, यानी ये कोण ऐसे घूम के यहाँ आ रहा है। याद रखिएगा, इसका कोण ऐसे बन रहा है, तो वो कौन सा है, अधिक कोण। कौन सा है, अधिक कोण। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, सीधा कोण। सीधा कोण कोई कोण नहीं होता, समझाने के लिए लिखा है। सीधा कोण मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये लाइन है, कोण यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है, अब ऐसे ला रहे हैं, देखिए ऐसे ला के यहाँ रख दिया, यानी बिल्कुल सीध में ला दिया, एकदम सीधा। तो यहाँ 90 था और यहाँ 90, कितना हो गया, 180। यानी इसका योग कितना रहेगा, टोटल हमारा कितना आएगा इसका, 180। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, पूरक कोण। पूरक कोण यानी 90 वाला कोण। पूरक कोण यानी 90 वाला कोण। पूरक कोण को जैसे समकोण है ना ये वाला, वही ऐसे ही पूरक कोण भी कहते हैं। जो इसमें लिखाया है समकोण, दो कोण का योग बराबर 90, यानी कोई जो कोण होगा ना वो समकोण रहेगा 90 वाला। इस तरह की लाइन खींची जाए, यहाँ ये 90 लिखा है ना, यहाँ 0 से लेके ये 90 तक आ रहा है, तो ये समकोण है। ये कौन सा कोण है, समकोण। ये कौन सा कोण है, समकोण। बहुत बढ़िया। तो फिर ये जो पूरक कोण है, पूरक कोण में से क्या रहता है कि दो कोण रहेंगे, जो ये वाला लिखा है, दोनों कोणों का योग कितना रहेगा, 90। दोनों कोणों का योग 90, दोनों कोणों का योग 90। याद रखिएगा, दोनों कोणों का योग कितना है, 90। मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, ये वाला सीधा कोण तो 180 वाला हो गया, और पूरक कोण 2, यही वाला जो ऊपर लिखा ना, दो कोणों का योग 90। ठीक है, ऊपर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बस समझिए, समझना था कि जो टोटल होता है वो 90 ही होता है, योग नहीं होता है, टोटल ही होता है। याद रखिए क्या रहता है, टोटल। तक देखते हैं संपूरक वाले में, जैसे ये दो कोणों का योग 90 है, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना बन गया, 90। अब ऐसे ही 90 और 90, दो कोणों का योग कितना, 180। अब ये दो कोण ऐसे मिलकर बनेंगे जो टोटल कितना बनेगा, 180। तो यही 3 4 हमारे कुल मिला के 6 कोण हैं। इन्हीं को समझ लीजिए अच्छे से, दोबारा नहीं समझ वाला वीडियो देखिए और फिर हमें बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के अगले क्वेश्चन से। ये तो खाली परिचय था, ठीक है।